हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। माइंडस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुदामा गौर आपके साथ फिर से जुड़ रहा हूँ परसेंटेज के लेक्चर 6 में। ठीक है, ऑलरेडी हम 3 लेक्चर से डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन, और आज भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है ना, मॉडरेट लेवल है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, किस टाइप से क्वेश्चन बनता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज द थिंग, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ टू थिंक ओवर द क्वेश्चन, कि जब क्वेश्चन में एग्जाम आता है तो कैसे सोचना है ना, ये सबसे बड़ी बात है ना। उसी को लेकर मैं आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है ना, मॉडरेट लेवल है, जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा जाता है ना, उसी तरीके से हम क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। तो उसी के साथ क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे क्वेश्चंस की। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और करते रहिए, लगे रहिए, है ना। वो कहते हैं ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक लेकर नहीं मानेंगे, है ना। तो वही करना है हमें, सही है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ देयर आर रिस्पेक्टिवली चेंजेस ऑफ 20%, 20% एंड, देखो क्या बोल रहा है कि पहले परसेंटेज 20% से बढ़ा देते हैं, फिर दूसरी बार 20% से बढ़ाया, तीसरी बार हमने 20% से घटाया, फिर चौथी बार 25% से बढ़ाया, फिर 10% से बढ़ाया। इन द 5 फैक्टर्स देन फाइंड द परसेंटेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सोप, है ना। कि भैया यदि 5 कारकों में क्रमशः 20%, 20%, 20%, 25% और 10% के परिवर्तन हैं, तो साबुन की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में पता लगाएं। आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हमें क्या दिया है, चलो वो बताते हैं। हमें ये दिया गया है, परसेंटेज 5% दिए, कि भैया पहली बार परसेंट में 20% का क्या बोल रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दूसरे में भी वो क्या कर रहा है, 20% का क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तीसरे परसेंट में बोल रहा है कि वो डिक्रीज कर देता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। 4 वाले परसेंट में क्या कर रहा है, 25% का फिर से क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है। अच्छा, 5th में क्या कर रहा है, 10% का इंक्रीजमेंट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है ना, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलो कैसे करें भाई, हम अभी तक सबसे शुरू से एक ही चीज पढ़ते हैं, ये क्या है, एक तरीके से सक्सेसिव परसेंट है। सक्सेसिव परसेंट आप जानते होंगे क्या होता है, कि भाई 1% को बढ़ा दिया, फिर दूसरे बार बढ़ा दिया, है ना। तो दोनों का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, लेट्स से कि मैंने आपको बोला कि भैया मैंने 5% एक बार बढ़ाया और 5% दूसरी बार बढ़ाया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सक्सेसिव हुआ, 2 बार हुआ। तो क्या सक्सेसिव क्या होता है भाई, कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यही तो हमारा क्या सक्सेसिव परसेंट होता है। तो इसको रख देते हैं, 5x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, प्लस 5 इंटू 5 बटे 100, भाई यही तो परसेंटेज है, और क्या है। तो काट दो 25 से 4 बार, ये कितना आ जाएगा, 5 दूने 10 प्लस 1/4%। तो 1/4 क्या होता है, 0.25%, सही है भाई। 1/4 क्या होगा, 0.25% ही तो होगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 10% तो ये था और 0.25% ये हुआ। तो भाई जब हमने सक्सेसिव परसेंटेज में 2 बार किसी को जब बढ़ाया तो क्या हुआ, तो मैंने 5-5 बार का 2 बार दिया, तो क्या हुआ, उसका सक्सेसिव टोटल एग्रीगेट अगर देखें तो क्या होगा, 10.25% क्या होगा, सक्सेसिव होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, और होगा, क्यों नहीं होगा भाई, होगा बिल्कुल। अगर क्वेश्चन दिया तो होना चाहिए, है ना, फालतू में कोई चीज़ दुनिया में नहीं बनी है। चलो देखते हैं क्या है भैया। पहले बोल रहा है कि वो 20% बढ़ाता है, इसमें हम लगाएंगे रेशियो मेथड, है ना। सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पर रेशियो मेथड को अपनाने का, है ना। एक्स मैक्स मान के नहीं करना, है ना। एक्स मानोगे तो उसको कई बार लंबा खींचना पड़ेगा ना, हमें करना है परसेंट रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से क्या होगा भाई, 20% की वैल्यू क्या होती है ये बता दो आप मुझे। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 बढ़ा है, इस पर भी बढ़ा तो इस पर भी बढ़ा है, सही है। इस पर घटा है तो 1/5, इस पर क्या हुआ, फिर से बढ़ा तो 1/4 हो जाएगा। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, सबको मैं बता चुका हूँ, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। 10% की वैल्यू 1/10, ये भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आपको बोलोगे कि सर पता कैसे चला कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। जिस भी परसेंटेज में माइनस लगाया ना उसके आगे वो समझ लेना वो डिक्रीज है, बाकी सब क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। चलो पहले क्या बोल रहा है कि भैया
मान लेते हैं पहले इनिशियल कोई परसेंटेज की वैल्यू थी, फिर बाद में फाइनल हो जाती, सही है। चलो 20% पहले बढ़ा, तो पहले के लिए क्या हुआ, पहले 5 थी कोई चीज़, बढ़कर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। दूसरी बार में भी 5 से बढ़कर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तीसरी बार घट रहा है, 20% घट रहा है, मतलब अब की बार 5 की चीज़ कितने में हो जाएगी, 4 में हो जाएगी, ठीक है। अब फिर से चौथे में क्या बोल रहा है कि भाई 25% से बढ़ाते, 25% की वैल्यू क्या होगी, 4, मतलब 5, 4 से बढ़कर 5 हुआ, ठीक है। अच्छा 5वें में क्या बोल रहा है, 10 से क्या हो जाता है, वो 11 हो जाता है। इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व कर लो। पहले ये देखो कि भैया कुछ कट रहा है क्या, तो बिल्कुल कट रहा है। क्या कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, ठीक है। 5 से 5 कट रहा है, और क्या कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, तो बिल्कुल कट रहा होगा। ये 5, ये 3, ये आ गया, ठीक है। चलो भैया ये इतना आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 × 25 125, सही है। 6 18, 18 × 11 कितना होगा, 18 इधम 180, और 18 कितना होगा, 180 और 18 198, 198 आ जाएगा। तो क्या भैया सिंपल दिया है, 5 से 6 हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब 5 से कितना हो जाता है, 6 हो जाता है भाई, एक बढ़ा। दूसरी बार में 5 से 6 हो जाता है, तीसरी बार में 5 से 4 हो रहा है इस बार, क्योंकि घट रहा है। फिर से 4 से 5 हो जाता है, 25% की वैल्यू क्या, उसमें 25% ही दिया। फिर 10 से 11 हो जाता है बढ़ के, तो कर लेंगे सॉल्व। करा तो देखो 4 से 4 पे ऐसे में नहीं काटना है, डायगोनली काटना, हमें बिक्कड़ नहीं काटना है ना, या तो ऐसे 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 नहीं काटेंगे, है ना, पैरेलल नहीं काटेंगे, याद रखना ये चीज़, है ना। डायगोनली काटेंगे, हमेशा बिकड़िए काटेंगे। तो देखो 5 से 5 काट दिया, ठीक है भाई। ये 4 से 4 ये कट चुका, बचा क्या हमारा, ये 10 यानी 2 से ये काट दिया, तो ये आ गया। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि बड़ा कितना एक्चुअली में, 25 से 198 होने में कितना बड़ा, कितना बड़ा, 73 बड़ा क्या भाई, कितना बड़ा, घटा लो। 8 में से 5 गया 3, 9 में से 2 गया 7, बटे कितने पर, 125 पर, इंटू 100, परसेंटेज चेंज ही तो पूछ रहा है, कर देंगे। ये 4, ये 5, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, करो भैया सोल्व करो। 4 3 12, 4 7 28 और 1 29 बटे 5। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बोला था मैंने कि भाई जब भी आपको 5 से डिवाइड करना हो कोई संख्या, तो क्या करेंगे, हमेशा उसको 10/2 लिख दो। आप क्या लिख दो, 10/2, मैं लिख देता हूँ, है ना। तो 10/2 लिखेंगे, तो मैंने क्या किया भैया, 292 इंटू 10/2, सही है। सॉरी भाई डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या लिख देंगे हम, इसको ये करेंगे, ठीक है। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 दूने 4, 9 दूने 18, 2 दूने 4 और 1 5 बटे 10, तो कितना आ जाएगा, 0 से पॉइंट लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 58.4% इज आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है भाई। क्या बोला है कि पहले में वो 20% बढ़ा रहा है, फिर 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, फिर 25% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाता है। हमने क्या किया, पर रेशियोज लगा दिया कि भाई 5 से कोई चीज़ 6 हो गई, फिर से 5 से 6 हो गई, बढ़ाने के बाद कीमत, फिर घटा दिया तो 5 से 4 हो जाती है, फिर 4 से 5 हो गया, फिर 10 से 11 हो जाता है, बस सिंपल। अब इसको क्या करेंगे, हम काट दिए, जो कट रहा है उसको काट दिया, तो काट के क्या हो गया हमारा 125 फाइनली आ गया, और जो इनिशियल था 125 था, फाइनली कितना आ गया, 198 आ गया, ठीक है। कितना बढ़ा, 125 से 198 में कितना बढ़ा, तो 73% बढ़ा, कितने पर, 125 पर इनिशियल पे, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो भैया बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, मतलब इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, करो भैया। क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि कोई व्यक्ति है अपनी आय का 7.5% मनी खर्च करता है, ठीक है। अ मैन स्पेंड्स 7.5% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग, क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जो 7.5% खर्च करने के बाद, है ना, फिर से 75% क्या कर देता है, बची हुई का 75% वो खर्च कर देता है, जिससे उसके पास 370 रुपये बचते हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड द हाउ मच मनी डिड ही हैड, तो उसके पास कितने रुपए थे, बता दो कितने रुपए थे।
सबको पैसे का लेन देन आता है ना। अगर आपको कोई भी 1000 रुपये पकड़ा दे तो आप बिल्कुल ले लोगे, है ना, क्योंकि आपको लेन देन आता है। तो यहाँ भी लेन देन की बात कर रही है, तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, लेन देन की बात कर रहे हैं। तो बता दो फटाफट। चलो देखो क्या बोल रहा है कि भैया एक व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या कर रहा है 7.5% रुपये खर्च, 7.5% जो जितने भी रुपए उसके पास थे उसमें से वो क्या कर रहा है 7.5 रुपये खर्च कर देता है। चलो 7.5% क्या कर रहा है, खर्च कर देता है। तो 7.5% क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है, ठीक है। दूसरी बार में बोल रहा है कि वो बचे हुए का 75% फिर से खर्च कर देता है, ये बोल रहा है ना। ये क्या कर रहा है, स्पेंड कर देता है वो बोथ, ठीक है। चलो एक बात बताओ मुझे, 7.5% की वैल्यू क्या होती है? तो 7.5% की वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। 7.5% मतलब कितना हो जाएगा, 100, सही है। पॉइंट हटाया, जीरो लगा दिया, 25 से काटा 3, 25 चुक 100, जीरो। तो हमारी 7.5% की वैल्यू क्या आई, 3/40, ठीक है। तो मान लेता हूँ उसके पास प्रारंभिक में कुछ पैसे थे और बाद में खर्च करने के बाद कुछ ना हो जाता है, फाइनल हो जाता है। तो इनिशियल, देखो जो नीचे वाली होती है हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक संख्या होती है। क्या होती है, नीचे वाली हमेशा क्या होती है, प्रारंभिक संख्या होती है। भाई कितना लेता है वो, 40 पहले था उसके पास, खर्च कितना कर देता है, 3 खर्च कर देता है, बचे कितने होंगे, 37 बचा हुआ, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, 75% खर्च कर देता। 75% की वैल्यू क्या होती है, सबको पता होगा क्या होती है, 3/4, ठीक है, खर्च कर देता है। मतलब 4 में से वो 3 खर्च कर देता है, तो बचा कितना उसके पास, 1 बचा, सही है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, चलो सोल्व कर लेते हैं भैया। तो सोल्व जैसे ही हमने किया तो क्या मिला हमें कि 4 × 40 कितना होता है, 160 होता है, ठीक है। और 37 × 1 क्या हो जाएगा, तो 37 ही हो जाएगा, सही है। तो बचा है, ये तो भैया उसकी सेविंग है, ये उसका क्या आए जो भी हो, उसके पास जितने पैसे थे खर्च करने के बाद इतने बचते, कितने बचते हैं, 37 यूनिट बचता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भैया, ये 37 यूनिट बराबर ये बचे हैं उसके, और एक्चुअल में कितना बच रहा है उसके पास, 370 रुपये बच रहा है। काट दो, 37 से काट दो, कितना आ जाएगा, 10, भाई ठीक है। अब उसके पास टोटल कितना है, 160 यूनिट रुपीज़ हुई। तो भाई 160 यूनिट थे, तो 1 यूनिट बराबर अगर 10 है तो 160 यूनिट बराबर कितना हुआ, बता दो। तो 160 बराबर क्या जाएगा, 160 × 10, तो कितना जाएगा, 1600 रुपये आ जाएगा। इतने रुपए थे उसके पास टोटल, कितने थे, 1600 रुपये थे, ठीक है। भाई क्या किया, 7.5% वो पहले खर्च कर देता, फिर बचे हुए को 75% भी खर्च कर देता, है ना। अय्यास आदमी था, है ना, बेवकूफ़। भाई पैसे कोई खर्च करता है क्या, कमाता किस लिए, जोड़ने के लिए, है ना। चलो ठीक है भाई, 40 में से वो कितना खर्च कर देता है, 3, तो कितना बचा, 37। अब बाद में क्या उसको क्या नशा चढ़ा कि वो चलो भैया ले आया, कुछ भी पार्टी कर ली, तो उसने क्या किया, अब जो बचा था उसको 75% खर्च कर देता, तो बचा कितना होगा, 25%। तो भाई 3 यूनिट खर्च कर देता है 4 में से, तो बचा कितना, 1 यूनिट। भाई टोटल इतने रुपए थे उसके पास, और बचे कितने, इतने बचे, ठीक है। और एक्चुअल में बच कितने रहे हैं, 370 रुपये बच रहे हैं, है ना, ये यूनिट में और ये पैसे में था, है ना। बस 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 37 से इसको डिवाइड करेंगे, 370 को आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 10 आ जाएगा। तो टोटल कितने यूनिट थे उसके पास, 160 यूनिट। तो 160 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी, 160 × 10 कितना जाएगा, 1600। तो उसके पास कितने रुपए थे भैया, 1600 रुपये थे, ठीक है। सबको समझ में आया तो फिर से एक क्वेश्चन और कर दो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि भैया, चलो मैं पढ़ देता हूँ। अ ब्लेज लॉस्ट 12% ऑफ हिज गॉड इन अ फ्लड and 5% of the remainder dead from the disease if the total number of goats left now is at 360, है ना। What was the original number before the flood? तो बताइए कि भैया बाढ़ आने से पहले उसके पास कितनी बकरियां थी उस गांव में, तो बता दो। भाई क्या बोल रहा है, कोई गांव है उसमें से 12% बकरियां क्या है, बाढ़ में बह जाती है, और 5% बकरियां क्या होती है, बीमारी से मर जाती है, जिससे कि उसके पास अब 8360 बकरियां बचती हैं। तो बताइए कि पहले उस गांव में कितनी बकरियां थी, चलो बता दो भैया कितनी बकरियां थी। चलो देखो एक बात बताओ मुझे, 12%
पहले कितनी फ्लड में कितनी बह जाती है 12%, और डिसीज से कितनी मर जाती है 5%, ठीक है। और फाइनली उसके पास 8,360 बकरियां बचती है, 8,360 ही बच रही ना। हाँ, तो बोल रहा है कि भैया उसके पास कितनी बकरियां थी उस गांव में पहले। चलो देखो, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सरल क्वेश्चन है भाई। एक बात बताओ मुझे कि 12% की वैल्यू क्या होती है 12/100, ठीक है। काट लो, 3 से काटा, 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा 3/25, सही है। तो 12% की वैल्यू हमें क्या मिली भैया 3/25। इसके बाद 5% फिर से मर जाती है तो 1/20, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, पहले मान लेते हैं उसके गांव में इनिशियल थी फिर फाइनल हो जाती है, ठीक है भाई। पहले कितनी बह जाती है तो 12% बह जाती है, मतलब कि हमारे पास पहले 25 यूनिट बकरियां थी, इसके बाद 3 बह जाती है तो कितनी बचेगी हमारे पास 22 बचेगी, ठीक है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि 5% बीमारी से मर जाती, तो मान लेते हैं पहले यूनिट भैया 20 यूनिट थी तो 1 यूनिट मर जाती है बीमारी से, तो बचा कितना हमारे पास 19 यूनिट बचा, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लो, लेन देन कर लो अभी, है ना, बाद में नहीं करना। तो 11 ये 10 कर लो 100, तो 25 × 10 कितना होता है 250 होता है, सही है। 11 × 19 कितना होगा, तो 19 × 190 और 19 209, तो 209 भैया। उस गांव में बकरी थी 250, लेकिन अब कितनी बचती है 209 यूनिट, ठीक है। तो 209 यूनिट बचती है और एक्चुअल में थी कितनी उसके पास 8,360 यूनिट बकरियां थी, ठीक है। कर लो सॉल्व। तो देखो ये कितने टाइम से इसका, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 8,360/209, ठीक है। अगर आपको टेबल आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो हरे कृष्णा हरे राम, ठीक है। 209 से इसको काटो, तो देखो इसको कैसे सोचें, 209 इंटू काटो, तो 200 × 4 कितना होता है 800, 9 × 4 कितना होता है 36, ठीक है। तो काट लेना, ये 200 ये 4 बार गया, 1 0 लग जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 40, है ना। हमारे पास कितने यूनिट बकरियां हैं 250 यूनिट, तो 40 का क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 × 100 और 00 कितना है हमारे पास। उस गांव में पहले जो बकरियां थी तो वो कितनी थी 10,000 बकरियां थी, कितनी 10,000, कुछ ही नहीं बोला, सिंपल भैया कि 12% बीमारी से मर जाती है ना। तो 12% की वैल्यू क्या होती है 3/25 होती है, ठीक है भैया। बाद में ये तो बह गई, पानी आया और सबको ले गया, 12% जितनी भी थी, है ना। 5% क्या हो जाती है कि भैया एक कोरोना जैसी एक बीमारी आई तो उसमें 5% बकरियां फिर से मर गई, तो मर गई, मार दो, खत्म, सबको जलाती है ना। तो 25 से कितना हो जाता है 22 हो जाता है, 20 से 1 यूनिट मर जाती है तो 19 बचती है। तो 25, अब इसको सॉल्व कर लिया, कट रहा है तो काट लो, डायगोनली काटना है ना, ऐसे हर कुछ नहीं काटना है, ऐसे डायगोनली काटना है हमें। चलो इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, तो ये बचेगा 250, ये 209 यूनिट, है ना। तो उस गांव में पहले बकरियां 250 थी तो बची कितनी हमारे पास 209 यूनिट बचती है। सोल्व कर लेंगे तो भैया 209 यूनिट बची और एक्चुअली में बची कितनी थी 8,360 यूनिट बची थी, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना जाएगा 40, और हमारे पास कितनी थी 250 यूनिट की बकरियां थी। तो सोल्व कर लेंगे तो 10,000 हमारा क्या जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया आसान से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं। चलो हाँ, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पढ़ लो क्वेश्चन। बोल रहा है कि एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वॉर, है ना, 10% ऑफ द रिमेनिंग डेड ड्यू टू डिसीज एंड 10% ऑफ रेस्ट वर डिक्लेयर्ड डिसेबल्ड, ठीक है। Thus the strength of the army was reduced to 729,000 एक्टिव मैन। द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वॉज क्या थी, है ना। किसी सेना के 10% युद्ध में शहीद हो जाते हैं, 10% जो जवान है वो डिसीज से मर जाते हैं, ठीक है। शेष के 10% क्या होता है अशक्ति घोषित कर दिया गया, है ना। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 बचती है ना। तो बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे, आसान सा क्वेश्चन है ना।
टफ तो कोई चीज़ है ही नहीं इस बार, सिर्फ इतना लंबा चौड़ा परसेंटेज आपको डराने के लिए दिया और कुछ नहीं। बता दो भैया, बता दो क्या करेंगे भाई। क्या बोल रहा है कि पहले 10% मर जाते हैं, ठीक है, युद्ध में, फिर बाद में 10% डिसीज से मर जाते हैं, ठीक है, 10% क्या हो जाते हैं, अशक्त घोषित हो जाते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है, हाँ, तो बोल रहा है कि भैया उसके पास 7,29,000 जवान बच जाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनिशियली तो टोटल नंबर ऑफ जो सोल्जर्स थे वो कितने थे, है ना। क्या कह भाई देखो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, इसकी भी 1/10, 1/10, 1/10। तो देखो इनिशियली क्या था भैया, पहले 10 यूनिट थे, बाद में कितने हो जाते हैं, 9 यूनिट हो जाते, फिर से 10 यूनिट से 9, फिर 10 से घटकर 9 हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, इससे सरल तो क्वेश्चन पूरा मैथमेटिक्स में ही नहीं होगा। क्या हो जाएगा, 10 × 10 × 10 कितना होता है, 1000, ठीक है। और ये कितना बचता है, 729 बचता है, मतलब पहले 1000 यूनिट था, अब कितना हो जाता है, 729 यूनिट हो जाता है, ठीक है। ये बचे, है ना, सब काट पीट के कितने बचे, 729 यूनिट जवान बचे। तो 729 यूनिट बराबर 7,29,000 दिए हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर क्या जाएगा, तो हम काट लेंगे, क्या काटेंगे, ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1000, ठीक है। तो भाई हमारे पास इनिशियल कितने यूनिट थे, 1000 यूनिट क्या थे हमारे पास, जवान थे। तो 1 यूनिट बराबर अगर 1000 है तो 1000 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 1000 है, तो 1000 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ठीक है। 10 लाख जवान हमारे पास थे, ठीक है। सबसे सरल क्वेश्चन था अभी तक का, है ना, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, सबको समझ में आया। चलो, हाँ, ठीक ठाक क्वेश्चन है। In an election, 10% of the voters on the voter list did not cast their votes, है ना, and 60 voters casted blank votes on ballot paper. There were only 2 candidates. The winner was supported by 47% of all voters in the list, and he got 308 votes, है ना, more than his rival. The number of the voters on the voter were. तो बता रहा हूँ भैया, बताओ कि वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स थे टोटल। चलो भैया करो, सॉल्व करो फटाफट से। चलो मैं बता देता हूँ। क्या बोल रहा है कि भैया एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 60 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाले, ठीक है। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को अगर सूची में सभी मतदाताओं का 47% समर्थन था और उसे अपनी प्रतिबंधित से 308 वोट अधिक मिले, है ना, क्या था, 308 अधिक वोट मिले। सूची में मतदाताओं की सूची में मतदाताओं की संख्या थी, क्या है भैया, कितनी थी, तो देखो क्या बोल रहा है वो, 10% क्या हो जाते हैं, वोटर्स डिड नॉट कास्ट। तो भैया 10% ने तो क्या किया, उनको वोट ही नहीं डाला, ठीक है। बचे कितने, अब 90% बचे, है ना, ठीक है। वो रिमेनिंग नहीं बोला, बचे हुए का नहीं बोला उसने, है ना। जो विजेता है वो विनर और लूजर होगा, है ना। तो विनर को अगर 47 मिला तो लूजर को कितना मिलेगा, 43% यूनिट मिलेगा, है ना। चलो देखो भाई, डिड नॉट कास्ट, है ना, कितने लोगों ने नहीं डाला, तो 10% ने नहीं डाला, ठीक है। ये विनर हो गया और ये लूजर हो गया। तो विनर को कितना मिला, इसका 10% खत्म हो चुका है ना। 100% में से 10% क्या हो जाता है, नहीं डाले। अब बचा हुआ 47% विनर को मिलता है, ठीक है। लूजर को कितना मिलेगा, 43% मिलेगा, सही है। चलो सबको समझ में आया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भैया, विजेता को लूजर से कितना अधिक वोट मिलते हैं, तो 308 मिलते हैं, है ना, इतना मिला, ठीक है। और एक बात बताओ मुझे, इन दोनों में कितने % की जीत हुई, 4% की, सही, 4% की क्या हुई, जीत हुई भैया विनर को, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर 4% से जीता तो कितने ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वोट ही नहीं डाले थे, तो कितने थे जिन्होंने
वोटर लिस्ट में वोट तो डाले लेकिन किसी को नहीं डाले, नोटा दबा के आया, ये मान लो। तो कितने थे वो 60। ये 60 हमने क्या किया, जो विजेता थे टोटल, जितने विजेता को मिले थे ज़्यादा, उसमें से क्या करेंगे हम माइनस कर देते हैं। तो कितना जाएगा हमारा भैया, ये आ गया 8, ये आ जाएगा 4, ये बचेगा 2। तो 248 फाइनली उसको वोट मिले विनर को, है ना। तो कितने मिले, अधिक मिले थे तो 4% मिले थे, और एक्चुअल में मिले कितने, तो 248 मिले। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% वैल्यू क्या जाएगी 4 और, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या जाएगी भैया, कितनी आ जाएगी 6200 हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अरे भैया एक बात बताओ, अगर 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, ठीक है, 47% विजेता को मिलते हैं, लूजर को कितना मिलता है, तो 43% ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो हमने यहाँ माइनस इसलिए किया कि भाई एक बात बताओ, 60 या तो हम क्या करते इसमें से माइनस करते 90% माइनस 60, हमने वहाँ नहीं किया। ठीक है, हमने इसी में ले लिया, वो 60 वोट जो थे हमने इसी में कैलकुलेट कर लिया, हमने नहीं माना, है ना, उधर नहीं माना, हमने इसी में कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो फाइनली उसको कितना अधिक मिलता है, तो 308 वोट अधिक मिलते हैं। ठीक है, और जबकि हमने 60 इसी में काउंट कर चुके थे, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से 60 माइनस कर दिया। तो 60 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 248 वोट आ जाएंगे। तो भैया कितने अधिक वोटर से जीता, तो 4% अधिक जीता। 47 और 43 का डिफरेंस क्या है, 4%। तो 4% बराबर कितना हो जाएगा, 248। तो 1% बराबर आ जाएगा 62, काट दो, है ना, काटने पर आ जाएगा। तो 100% बराबर हमारे वोट कितने थे टोटल, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या जाएगी, 6200 आ जाएगी, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई थे आज के ये थे सवाल, आसान से थे, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थे, है ना, नॉर्मल था, जो एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन डेवलप होते हैं, है ना। किस तरीके क्वेश्चन डेवलप होते हैं, दैट इज डिस्कस, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन और अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको आगे लेते चलूँगा परसेंटेज में। और परसेंटेज आई थिंक 1 से 2 लेक्चर और पढ़ेंगे, है ना। कुछ अपने जैसे चुनाव के हैं, कुछ अपने पास और फेल वाले हैं, तो 2-4 टाइप और बचे हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। जैसे कि अगर किसी की कीमत में पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ जाए और 10, है ना, तो उसका कंजम्पशन 10% घट जाता है, इस तरीके से, तो जिससे कि वो 5 लीटर पेट्रोल अधिक लाता है 600 रुपये में, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ना। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, और एक फेल और पास वाले करेंगे, है ना। तो ये हमारे 2 टाइप बचता है, एक फ्रूट वाला बचता है, 3 टाइप अभी बचे हैं, है ना। तो वैसे आज का चुनाव का तो ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आ रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, है ना। और मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें लाऊंगा, बट आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो कीप अस सपोर्टिंग, टिल दैट वी विल मीट यू वेरी सून नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद।